बंद रख, पर इस निर्दोष नारी को मत मार। देखो हमारी संस्कृति कितना धर्म बांध करके चलती है अपने पल्ले पर। एक आदमी जो केवल फेरा फिराए उसके साथ, अभी बारात घर पे नहीं पहुंची, उस समय यदि नारी पे संकट आया तो उसने अपना सारा जीवन जेल में हथकड़ी पहन के बिता दिया। जितने बच्चे पैदा हुए कंस के सुपुर्द, अपना सारा जीवन जेल में हथकड़ी पहन के बिता दिया। जितने बच्चे पैदा हुए कंस के सुपुर्द कर दिए और उस मूर्ख ने पकड़ पकड़ करके पछीड़ दिया, पर उसने सल नहीं खाया। काय के लिए? धर्म के लिए। आज कितनी बहनों को बिना मतलब जब तिरस्कृत कर दिया जाता है तो हृदय में बड़ी पीड़ा होती है कि देखो वसुदेव जी की कथा सुन के तो लगता कि उनने एक नारी को पल्ले बांध ली थी तो सोचा कि मैं इसको अब संसार के सागर में धोखा नहीं दूंगा। या कई भाई कई बहन जब इस तरह का धोखा दे देते हैं तो हमारी संस्कृति लाजे मर जाती है। किसी को कोई धोखा मत देना, सुखम दुखम निभा लेना भाई बहनों। किसी को अच्छा पति मिल गया है, किसी को अच्छी पत्नी मिल गई, किसी को पति दुष्ट मिला है, किसी को पत्नी दुष्ट मिली है, किसी को भाई दुराचारी है, किसी की सासू कर्कशा है, किसी की ननद गलत स्वभाव की है तो किसी का छोरा खरदूषण हो गया है। यहाँ चलता है और ओंधो। पर धर्म मत छोड़ना। ये छोड़ा छाड़ी का जो काम शुरू हो गया नहीं, ये आज के समय में बहुत ज्यादा हो गया। छोड़ो। अरे राम का नियम देखें तो दिल के अंदर एक ऐसी हलचल पैदा होती है कि शरीर के 3.5 करोड़ रोम खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा गुरुजी एक बात कान में को मेरे को, मैं राजा का बेटा और बड़ा बाप का पैसा वाला का छोरा हूं, पर मेरे जीवन का एक लक्ष्य बनाना चाहता हूं। ने क्या? आप किसी से कहो तो नहीं, लेकिन नीक हूं, मैं बिना माँ बाप की और गरीब की छोरी से परणना चाहता हूं। जिसके माँ और बाप भी नहीं हो और बहुत गरीब हो, अनाथ हो, उस छोरी से परना दो, ताकि वो मेरे घर में आएगी नहीं तो बिचारी को मैं कुछ भी मदद करूंगा, उसका जीवन धन्य हो जाएगा। नहीं तो मैं तो पैसा वाला का छोरा हूं, पैसा वाले की छोरी परण लूंगा। पैसा वाला तो अपनी छोरी को कहां भी दे देगा, पर बिना माँ बाप की का क्या होगा? राम की संस्कृति तो देखो, उनके विचार तो देखो, बिना माँ बाप की सीता से परण। ऐसे आज यदि उदाहरण प्रस्तुत हो, आज लोग यदि ऐसे भाव बनाए अपने भीतर कि जिनका कोई नहीं है उनसे संबंध कर दो, मेरा तो वो होना अपने जाति का हो, खानदानी हो, योग्य हो तो करो, पर ऐसे गरीब से आप संबंध मत तोड़ो। कोई लोग दहेज के कारण, कोई लोग गरीबी के कारण, कोई लोग काली होने के कारण, कोई लोग ठिंगनी होने के कारण छोड़ देते हैं। कहां तक सकते? वसुदेव जी ने तो तलवार उठ गई और पकड़ लिया हाथ। वो कह के मेरी बहन है, मैं मारूंगा, आपको क्या करना? वसुदेव जी कह के मैं भी रईस बाप का बेटा हूं, तेरी बहन के बिना मैं रह नहीं जाऊंगा। मैं दिन में 10 बार परण सकता हूं, लेकिन मैंने जिसको पल्ले बांध ली उसको धोखा नहीं दूंगा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं सबको ऐसी सम्मति प्रदान करना कि किसी को कोई भी भाई बहन धोखा नहीं दे। ये धर्म निभा दे। ये पल्ले बांधी है तो किनारे लगा दे बेचारी, नहीं तो उनके आंसू का हिमालय बन जाएगा। कैसे दिन कटेंगे? समाज की इस कायरता के बाद आप सोचना और इस पे समाज में सुधार लाने की कोशिश करना। जिन लोगों में इस प्रकार की बुराई है वो सुधार लाने की पूरी कोशिश करना। वसुदेव जी ने तो अपना जीवन जेल में गंवा दिया, बच्चे भी गंवा दिए। 7वां नंबर आया शेष जी का। वो गर्भ में आने लगे और सोचा उन सच्चिदानंद ब्रह्म ने
कि मैंने यहाँ से 4 गांव बसाए हैं 84 कोस में, यमुना भेजी है, राधा महाशक्ति को भेजा है, गोप ग्वालों को भेजा है, ये सब वहां जाके ब्रज में लीला शुरू कर रहे हैं। और वहीं पर शेष जी जा रहे हैं, और शेष जी जो चले गए तो सरसों के दाने के समान ब्रह्मांड धारण करने वाले कंस यदि उनको मारने गया तो ब्रह्मांड चूर चूर कर देंगे, तो फिर लीला कहां करूंगा। योग माया का ध्यान किया तो तुरंत जा, और मथुरापुरी में जो शेष जी की शक्ति है उसका कर्षण करके और ब्रज में एक रोहिणी नाम की नारी उसके गर्भ में डाल देना, और तू स्वयं यशोदा के गर्भ में प्रविष्ट होके जन्म लेना। संसार में तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी, शक्ति अनेक नामों से विख्यात होगी, और मैं 8वें नंबर में देवकी से जन्म लूंगा और उसके बाद ब्रज में आकर के मिलूंगा। तैयारी हो गई योग माया के द्वारा, कर्षण कर दिया कंस को, खबर हुई 7वां गर्भपात हो गया है, तो अब 8वें की तैयारी है। पहरेदार तैनात रहना, चारों तरफ से फाटक बंद रखो, लोग खड़े रहना है, कोई भी अंदर नहीं जा सके। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी बुधवार अर्धरात्रि थी। परमात्मा ने बड़ा सुनसान, जिस तरह आप सब भी शांति पूर्वक बैठे नहीं, सुनसान बस ऐसे सन्नाटा था रात का। योग माया का प्रभाव था, कंस भी खर्राटे मार रहा था, वो जो सेना लगाई, चौकीदार लगाए, वो भी सब सो गए। और प्रभु ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया और कहा, माता पिता घबराना मत, मैं आपका बेटा बन के आया हूँ। शायद आपको ख्याल रहा हो, मैं पहले आपको मिला था जब आप प्रश्नी और सूतपा नाम के प्रजापति थे। आपने 12,000 साल तक तप किया था, तब आपको वचन दिया था कि आपके यहाँ जन्म लूंगा, आज ले रहा हूँ। आप किसी भी साधन से मुझे यहाँ से उठा के रातों रात ब्रज भेज देना। बाबा नंद के यहाँ कन्या जन्मी है, उसको उठा के यहाँ ले आना और मेरे को वहां सुला देना। इतना काम आप रात में कर देना, बाकी की चिंता मत करना, बाकी सब निपट जाएगा। चिंता करने में जब अपन ने अपना दिमाग खराब करा है, अपन चिंता फुकट की करते हैं। यहाँ परमात्मा ने बाल रूप ले लिया, इन्हें सुपड़े में सुला लिया, क्या होगा ये नहीं कह दिया प्रभु ने कि सब निपटूंगा। ऐसा सबसे कह दिया उसने तो कि गर्भ में थे तब किन्हें पढ़ा। ये तो पैदा होने के बाद शीत ने, गर्मी ने, बादला ने, ठंडो ने, गरम ने गर्भ में। ये ईश्वर की सत्ता जिंदन से अपन ने अपना हाथ में लिए नहीं, उंदन से बिगाड़ दी है। नहीं तो आप सोचो कि आज कोई नारी को, छोटा बालक हो, महीना 15 दिन का, और यदि वो ठंडा में हाथ कर ले तो बच्चे को तकलीफ हो जाए। नहीं, यहाँ की तरह ठंडा में रही हो, पर वो का हाथ में तो नहीं हो, इनका हाथ में तो रोज का बादला हो, रोज को तोका है, रोज का इंजेक्शन है, रोज की दवा है, रोज का तापमान, रोज को सेकड़ो। जो भी करो, घर बार काम धंधा रोजगार, ये है ना, ये ऐसी बेफिक्री से छोड़ देना उस पे कि गर्भ में था तब जैसे तूने पाला, ऐसा मेरे को पैदा होने के बाद भी तू पाल सकता है। परमात्मा, मैं तो कुछ नहीं करता, गोपियों की तरह दौड़ के वहां जाऊंगा। ये शाम तेरे मंदिर में नाचन आई, मैं शाम तेरे मंदिर में नाचन आई। ए नाचत नाचत गजरा टूटी गयो, नाचत 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 गजरा टूटी गयो, क्या तुम और बना दोगे, क्या तुम और बना दोगे। मैं शाम तेरे मंदिर
नाचत नाचत चुनरी उड़ी गई नाचत नाचत चुनरी उड़ी गई नाच। अब क्या तुम और उड़ा दोगे क्या तुम और उड़ा दोगे। मैं शाम तेरे मंदिर में नाचन आई। शाम तेरे मंदिर में नाचन आई। नाचत नाचत माँ बालम लुटी गयो नाच। नाचत नाचत माँ बालम लुटी गयो नाचत नाचत। अब क्या तुम जाए मना दोगे क्या तुम जाए मना दोगे। मैं शाम तेरे मंदिर में नाचन आई। शाम तेरे मंदिर में नाचन आई। अरे ऐसे भगत हुए जिनके देखा कि ये तो मेरे यहाँ नाच रहे हैं, पागल हो रहे, दीवाने हो रहे हैं, वो उनकी तोजी भरने गया है। उसने यहाँ से जाकर के वहां निभाया है, पर प्रीत से प्रीत है ये सीधी बात है। प्रेम कब कैसा है कि तू क्या जानता है। ये तो दुनिया में रीत है कि हम किसी के यहाँ गए और बांसी चावनी किया तो सामने वाला अपने यहाँ भी करेगा। हम किसी के यहाँ जाकर थाली में ₹1.25 नहीं धरे और अपने यहाँ ब्याह आए थाली में सातिया मांड के बैठ जाए तो कौन आए। हम परमात्मा के यहाँ गए हों तो परमात्मा हमारे बार में हमारे पास आए। जो नाचे थे, कूदे थे, दीवाने थे, वर्षों से तपस्या करके गए थे गोलोक में, उन महापुरुषों को जब गो ग्वालों के रूप में, गायों बछड़ों के रूप में देखा, गोपियों के रूप में देखा, यशोदानंद के रूप में, तो आज श्याम सुंदर यहां से जा रहे हैं, रातों रात जा रहे हैं, बरसात में जा रहे हैं। प्रेम इसका नाम है। तूफान है, पानी गिर रहा है, हापेरा चले हैं, यमुना में बाढ़ है, वो कबात भी जा रहे हैं। क्योंकि प्रेम ऐसा होता है जब आपका बहुत प्रेमी हो और लोग कह दें पानी गिरे रहे, नदी भी पूरे, कहाँ जाओगा, जानो तो पड़ेगा, भले कहीं भी जाओ, पुलिया पे से जाऊं वहीं पर जाऊंगा तो। प्रेम प्रेम होता है। यमुना में बाढ़ ज्यादा बढ़ने लगी, मंदम मंदम जलधरा जगर जमरु सागरम। प्रभु भी कह रहे हैं मेरे को तो कुछ नहीं, बाबा बूढ़े आदमी घबराएंगे। यमुना ने सोचा अपने को भी ऐसा मौका आने वाला नहीं है, आए श्याम सुंदर दर्शन का मजा ले ही लो। चरण तो छुए, ऊपर चढ़ने लगी, बाबा का पांव छूटने लगा। उन्होंने सोचा यमुना तू बढ़ेगी तो ये बूढ़ा आदमी क्या दम टेकेगा, और कहां तक तू तो गले गले आ गई। तब प्रभु ने अपना चरण नीचे किया, यमुना ने छू लिया, नीचे उतर गई। और फिर प्रभु देखते ही यमुना की मनोकामना पूरी हो गई है। अब बाबा भी पार हो गए। जहां बालिका सो रही थी उस पलंग पे बालक को सुला दिया और बालिका को वहां से उठा और प्रणाम करके वापस आ गए। जेल में बंद हथकड़ी बेड़ी लग गई है, सब राक्षस खर्राटे मार रहे हैं और जोर से उस कन्या ने चीख पाड़ी। चिल्लाने की आवाज सुनी और एकदम राक्षस जगे, भागे और कंस को उठाया। महाराज काल का जन्म हो गया है, तैयार हो जाना।
आया वो उधर से गिरता पड़ता लड़खड़ाता, हो गया काल का जन्म, अब भी हाल हो ने हम मन था ने वो चिल्लाया ने हम आया। देव की बाहर निकली, दादा आखिरी की है रे, छोड़े तो छोड़ दे, 6 बच्चे मत डाले, 7वां गर्भपात हो गया, 8वीं कन्याओं के पुत्रों में नहीं छोड़ू, 8वां तो काल है, मैं भरोसा नहीं करता, क्या मालूम उसने रूप बदल लिया हो। पकड़ी टांग और पछाड़ने को था, वो हाथ में से रिपट के विंध्याचल पर्वत पर जा अष्टभुजा दुर्गा के रूप में परिणत हो गई और बोली, रे मूर्ख, मुझे मार के तो तूने अपने सिर पे पाप मोल लिया, तेरे को मारने वाला तो अन्यत्र स्थान पे सुरक्षित हो चुका है और उसके हाथ तेरी मृत्यु होगी और निश्चित होगी। इस प्रकार से जब बार बार ये चर्चा चली तब ये घबरा उठा, अपने सब साथियों को इकट्ठा किया, वसुदेव देवकी से क्षमा मांगी, मैंने जेल में बंद कर रखा, और ये देवता भी झूठ बोलने लगे आजकल तो, इनने कहा था कि 8वां काल होगा, 8वीं कन्या पैदा हो गई, समझ में नहीं आता क्या क्या जाल शादी चलती है दुनिया में। मंत्री अब मुझे क्या करना चाहिए? महाराज घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास सेना की तो कमी है नहीं, बच्चे जितने भी पैदा हुए हैं दुनिया में सबको कटवा दो, क्योंकि भले आदमी का कहने तो बेटे नहीं थे जो अच्छी राय दे, बेटा जैसे था जो रास्ते लगाए, और लगा दिया रास्ते, बाल हत्या के आदेश जारी कर दिए गए। पागलपन यही मनुष्य का देखता है भाई बहनों, जब माया आई तब जागे और ब्रह्म आया तब सो गए। आपने देखा होगा कभी कभी कोई लोग कथा में ऊँघते, कथा में ऊँघे, विकूण है, विवीज है, जो मथुरा में था कि परमात्मा ने सुई के ये अनुभूति तो होती ही नहीं ने, जो होनी हो वो होती है ने, सब सोए और ऐसे सोए के तकदीर जिस तरह सोती है, सब सो गए, ध्यान ही नहीं रहा। इसलिए याद रखना कि जब परमात्मा की कथा हो, परमात्मा का दर्शन का, परमात्मा का कोई कार्य हो, उसमें सोना मत, उसमें जागना, जागोगे तो पाओगे। मीराबाई ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि सोवत सोवत सबे दिन बीत्यो, दियो जमारो खोए, रे आयो साजन फिरी गयो ने, मैं बेरन रही सोए। वो तो कई बार आया सेज पे, पर मैं बेरन रही सोए, मैं सोती रही, वो आयो साजन फिरी गयो। जागो तो पाओ, यहां सोवत सोवत सबे दिन बीतियो, अचेत होकर के लोग सो रहे हैं, और वहां पर वही हुआ, जब वो मैं आई तब सब लोग जाग करके भागने लगे। अरे क्या दर्शन का लाभ मिलता, क्या आनंद आता, जीवन सफल हो जाता, पर सबको नींद लग गई, सब सोते के सोते रह गए, और आज बाल हत्या के आदेश दे रहे हैं। अब देखो ब्रज के अंदर परमात्मा की कृपा, आधी रात के बाद जो वहां यशोदा जी की ननंद आई हुई थी, उनको बड़ी चिंता थी, बुजुर्ग थी, कि घर में कहीं ऐसा नहीं हो बाल बच्चा का समय आ जाए और हम सोते रह जाएं। नींद खुली और देखा तो वहां तो बालक सोया हुआ है। झट आवाज दी भाभी को। इस कथा से बड़ा आश्चर्य लगेगा कि बाल बच्चा पैदा हो जाए जब तक औरत की नींद नहीं खुले, या कथा सच्ची होनी चाहिए? कौन माने? भले आप मंदिर में उगाड़े ही नहीं वांचो तो लोग मना कर दे के रहने दो दादा, बहुत पीड़ा होती है और तुम कह रहे हो कि मालूम ही नहीं पड़ी। पर कहते हैं कि यह पीड़ा उसकी नहीं है, यह ब्रह्म है, और ब्रह्म प्रगट होता है तब पीड़ा नहीं देता है, आनंद देता है। और ब्रह्म जब प्रकट होता है तब जीव समाधि में रहता है, तब वह जागृत में नहीं रहता है। जब आप यूं समाधि में बैठोगे तो सब घट मेरा साईं यारे सुनी सेजन कोय, पर बलिहारी व घटकी के जागट प्रगट होए।
कुछ चीजें ऐसी है जो ध्यान में मिलती है, बैठने में मिलती है, जपने में मिलती है। तो यह घट में प्रगट हुआ है, और जब घट में प्रगट हुआ है तो वो पीड़ा नहीं देगा, रोवाएगा नहीं, वो तो आनंद देगा। इसलिए यहाँ पीड़ा नहीं हुई थी। विद्यार्थी उठाया, फिर बाबा को कहा, यमुना में गए, स्नान करके आए, फिर ब्राह्मणों के यहाँ पहुंचे, उनसे सुख समाचार कहे, आए। और जब शांति पाठ स्वस्ति वाचन होने लगा आंगन में, महल की छत पे चढ़ करके जब आसपास की गोपियां दौड़ करके आ गई और आवाज देने लगी, ग्वाल बाल सुन के आने लगे, और छत पे से आवाज आने लगी, गली चौबारों से आवाज आने लगी कि भैया सब क्या सोए हो, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल, ए नंद घर आनंद भयो, जय। और जब आवाज पहुंची कि आज नंद के आनंद हुआ और बालक का जन्म भया, तब तो गोप गोपी दूध दही माखन मिश्री की मटकियां भर भर के आने लगे। गोप ग्वाल कमर में दुपट्टा बांध करके और गुलाल लेकर के, कोई बांसुरी लेकर आया, गायें पुच्छ ऊंची करती हुई आई, चारों तरफ से महल को घेर लिया, और आकाश के देवता ने गड़े बजाते पुष्पों की वृष्टि करने लगे। बोलो वृंदावन में लाल की, गोपाल कृष्ण भगवान की, लाडले लाल की, मधुसूदन भगवान, यमुना महारानी की, दयाल की, भक्तोर भगवान की, पुरुषोत्तम भगवान की, पार्वती। देखो अभी मत उड़ाओ, अभी मत आज प्रगटे आनंद धाम गोकुल नगरी में, आज प्रगटे आनंद धाम गोकुल नगरी में, आज प्रगटे आनंद धाम गोकुल नगरी में, आज प्रगटे आनंद धाम गोकुल नगरी में। बैठो। गोकुल नगरी में, हो गोकुल नगरी में, गोकुल नगरी में, हो गोकुल नगरी में, हो गोकुल नगरी में, आज प्रगटे आनंद धाम गोकुल नगरी में, आज प्रगटे आनंद धाम गोकुल नगरी, आज प्रगटे आनंद धाम गोकुल नगरी। कार्यकर्ता प्रगटे आनंद धाम गोकुल। आप बैठो ना, भी छोड़ दे, थोड़ी देर बैठ जाओ। ये गोकुल नगरी में, आज प्रगटे आनंद धाम गोकुल नगरी में, आज प्रगटे आनंद धाम गोकुल नगरी में, हो गोकुल नगरी में, हो गोकुल नगरी में, हो गोकुल नगरी में, हो गोकुल नगरी में। ये बात असल भगवान गोकुल नगरी में, ये बात असल भगवान गोकुल नगरी में। आप देखो ना, ये देखो बैठ जाओ, पहले नीचे क्यों नहीं रुक जाओ, वही कार्यकर्ता वही रुक जाओ, वही रुक जाओ, ये नीचे बैठ जाओ, कार्यकर्ता भी सही रुके बैठो, आप लोग बैठ जाओ नीचे।
प्रगटे आनंद धाम गोकुल नगरी में, आज प्रगटे आनंद धाम गोकुल नगरी में। अरे नंद जी के घर आनंद भारी। अभी नहीं उड़ाना है, क्यों उड़ा रहा अभी से? अभी कोई किसी ने कहा ही नहीं आपको। नंद जी के घर आनंद भारी, 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 नंद जी के घर आनंद भारी। आए जगत के वो गिरधारी, आए जगत में वो गाया वाले भगवान गोकुल नगरी में, वो गाया वाले भगवान गोकुल नगरी, वो गोकुल नगरी में हो प्रगटे आनंद धाम गोकुल नगरी में। आज प्रगटे आनंद धाम गोकुल नगरी में, आज प्रगटे आनंद धाम गोकुल नगरी में, आज प्रगटे आनंद धाम गोकुल नगरी में, ओ गोकुल नगरी में, हो गोकुल नगरी में। गली गली में आनंद भारी, गली गली में आनंद भारी, गली गली में आनंद। बैठो बैठो, भाई का बहुत खड़े हैं, आप बैठो तो मजा आएगा। आए जगत के सब नर नारी, आए जगत के सब नर नारी, बातों के भगवान गोकुल नगरी में, आए बातों के भगवान गोकुल नगरी में। ताली बाजी ताल की जय कन्हैया लाल की, आनंद में बोलो जय कन्हैया लाल की, परमानंद में बोलो आनंद में बोलो जय कन्हैया लाल की। ताली बाजी ताल की जय कन्हैया लाल की, बड़े प्रेम से बोलो जय कन्हैया लाल की, आनंद में बोलो जय कन्हैया लाल की। दादा भैया बोलो जय कन्हैया लाल की, माता बहने बोलो जय कन्हैया लाल की, राधा मीरा बोलो जय कन्हैया लाल की, गोपी बालन बोलो जय कन्हैया लाल की, जोर जोर से बोलो जय कन्हैया लाल की। ताल की जय कन्हैया लाल की, आनंद के धाम की जय कन्हैया लाल की, पूर्ण परमानंद की जय कन्हैया लाल की, भक्तों के भगवंत की जय कन्हैया लाल की। ताली बाजी ताल की जय कन्हैया लाल की, प्रगटे आनंद धाम गोकुल नगरी में, आज प्रगटे आनंद धाम गोकुल नगरी में, आज प्रगटे आनंद धाम गोकुल नगरी में, आज प्रगटे आनंद धाम गोकुल नगरी में, हो गोकुल नगरी में, हो गोकुल नगरी में, हो गोकुल नगरी में, हो गोकुल नगरी में। होली खेलो तो काना सुहासरा में आजोरे, होली खेलो तो काना सुहासरा में आजोरे, होली खेलो तो काना सुहासरा में आजोरे, होली खेलो तो काना सुहासरा में आजोरे। यमुना के तट पे मची रे होली काना धरो रे, यमुना के तट पे मची रे होली काना धरो रे, के तट पे
ग्वाल भी आए गोपिया भी आए, ग्वाल भी आए गोपिया भी आए, कन्हैया के संग में खेलांगा होली का नगर रे, कन्हैया संग में खेलांगा होली का नगर रे, कन्हैया के संग में खेलांगा होली का नगर रे। अब खेला होली का नगर रे, रे मुकुट अब खेला होली का नगर, तन सुख आए मन सुख आए, तन सुख आए मन सुख आए, तन सुख आए मन सुख आए, तन सुख। अरे गुरु जी के संग में खेलांगा होली का नगर रे, होली का नगर रे, गुरु जी के संग में खेलांगा होली का नगर रे। ये पुरुष महिला पांडव सब बैठ जाओ पहले, सभी को दर्शन रे मुकुट अब खेला होली का नगर, जो खड़े सब जल्दी बिठाओ उनको, इधरो रे मुकुट अब खेला होली का नगर, ये होली वाले रे मुकुट अब खेला